एवरीबॉडी, जय भीम, जय भारत। ये नारा आपने कई दफ़ा सुना होगा। ये कोई मामूली नारा नहीं है। आज के ही दिन एक छोटे से गांव में, एक छोटे से दलित परिवार में एक लड़का पैदा हुआ, और वो लड़का कोई मामूली लड़का नहीं बना, क्योंकि वो लड़का पढ़ने में बहुत मेधावी था। हाँ, ये ज़रूर कि जब वो अपनी गली और अपने चौबारे से गुजरता था, तो जो दलितों पर होने वाले जो अत्याचार थे, जो उनका उत्पीड़न था, जो उनका शोषण था, वो दिन प्रतिदिन नोट करता था, लिखता था अपनी डायरी में। और आगे चलकर मेरे दोस्तों, वो लड़का भारत का सबसे शिक्षित इंसान बनता है। भारत का ही नहीं, उसने भारत के बाहर निकलकर विदेशों में जाकर कोई एक डिग्री नहीं प्राप्त की, उसने कम से कम 17 से ज़्यादा डिग्रियां प्राप्त की। वो भारत का सबसे पढ़ा लिखा इंसान बना और सबसे ज़्यादा डिग्री अर्जित करने वाला इकलौता भारतीय बना जो अभी तक के इतिहास में, उसका नाम अमर है। और मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। दिखने में एक सीधा साधा इंसान, कम बाल, चौड़े कद काठी वाले, हमेशा कोट पहनने वाले, नीले कलर का, ब्लू कलर का, और एक टाई लगाने वाले, हाथ में हमेशा संविधान को लिए हुए ये इंसान जब जहाँ जहाँ भी चला ना, तो लोगों ने उसके पदचिन्हों पे, लोगों ने उसकी शिक्षा पे, लोगों ने उसके प्रोग्राम्स पे, लोगों ने उसके सिस्टम्स पे, लोगों ने उसके संविधान लिखने की कला पे, लोगों ने उसके विचारों पे, लोगों ने उसकी हर एक अदा को फॉलो किया, हर एक बात को लिखा, जाना, पढ़ा, समझा और थीसिस भी लिख डाली। जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था, तो भारत का संविधान यूं ही नहीं लिख गया। भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी एक टीम को लेकर लीडर की तरह काम किया, और ना जाने कितने विश्व के संविधानों को पहले उन्होंने खुद ही बैठकर पढ़ा, जाना, समझा, और फिर भारत का लिखित रूप में दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिख डाला। आज हमारा भारत देश भले ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों या इससे भी बड़े बड़े धर्मों से चलता हो, या दौड़ रहा हो, या प्रगति की कथाएं लिख रहा हो, लेकिन उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो हमारे संविधान का है। क्योंकि आज मैं, आप और हर एक व्यक्ति, जैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जैसे आज़ादी है बोलने की, जैसे आज़ादी है करने की, जैसे आज़ादी है पहनने की, जैसे आज़ादी है खाने की, जैसे आज़ादी है यात्रा करने की, हर एक आज़ादी को भारत के संविधान ने ही हमें दिया। और उस संविधान को लिखने वाला, उस संविधान की कलम पे स्याही चलाने वाला, उस संविधान को आगे ले जाने वाला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही थे, हैं और रहेंगे। जब तक भारत देश संविधान से चलता रहेगा, तब तक भारत को हमारे संविधान के वरिष्ठ नेता और सजग निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करना पड़ेगा। आज भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, और मैं तहे दिल से उनको एक शुक्रिया करना चाहूँगा, उनको मैं एक श्रद्धांजलि देना चाहूँगा अपनी भावविहीन, कि उनके ही बलबूते पे आज मैं स्वतंत्रता के साथ, स्वतंत्र उन्मुक्त गगन में अपनी भाषा के द्वारा लोगों में प्रकाश फैला रहा हूँ, लोगों में जागरूकता फैला रहा हूँ। और मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, मेरे लड्डूज, काजूज, मेरे स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ आपसे एक ही दुआ और एक ही विनती करता हूँ कि जब जब आप कुछ बनने की कोशिश करें इस भारत देश में, तो प्लीज़ एक बार मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ भारतीय संविधान की शिक्षा जरूर है, भारतीय संविधान को जरूर पढ़ें। और मैं बात कोई किताब की नहीं कर रहा हूँ, किताब तो आपको ढेरों मिल जाएंगी संविधान के ऊपर, लेकिन जो जटिल संविधान है हमारा, और जो विलक्षण संविधान है हमारा, जो हमें आज़ादी देता है, जो हमें स्वतंत्रता देता है, जो हमें हर एक कार्य को करने की जागरूकता देता है, जो हमारे आसपास पड़ोस में रहने वाले लोगों को सजग, सरल और संतुलित बनाने की जो प्रेरणा देता है, हमें उस संविधान को भूलना नहीं। हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उपकारों को भूलना नहीं है। दलितों के अधिकारों के लिए, गरीबों के अधिकारों के लिए, भारतीयों के आरक्षण के लिए, भारतीयों की समृद्धता के लिए जिस व्यक्ति ने अपने खून से सींचा है संविधान को, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। मैं चाहूँगा कि आप जब भी शिक्षा लें, किसी भी प्रकार की शिक्षा लें, तो शिक्षा के प्रोग्राम में
एक व्यक्ति को हमेशा याद रखें, उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अम्बेडकर जी के ही चलाए और बताए हुए कदमों के द्वारा आज हम भारतीय अपनी आशाओं के बल पे, अपनी मेहनत के बल पे, इस आरक्षण के एक मैं कहूँ अद्भुत संगम के द्वारा ये देश चल रहा है। ये देश नई इबारत लिख रहा है। आज हर एक भारतीय नेता से लेकर अभिनेता एक सूत्र में बना हुआ है, वो सूत्र है संविधान का सूत्र। और संविधान के सूत्र से जो बन जाता है वो मजबूत, समृद्धशाली, एकता वाला और अखंडता को प्राप्त कर लेता है। और इसके पीछे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। वो अति विशिष्ट भी थे, अति विलक्षण भी थे, और उससे भी इम्पोर्टेंट उन्होंने हर भारतीय को एक सपना दिखाया, एक अधिकार दिया, और वो अधिकार है मानवता पे चलने का, वो अधिकार है संविधान को स्वीकारने का, वो अधिकार है संविधान के द्वारा भारत देश को वर्ल्ड की नंबर 1 शक्ति बनाने। जय भीम, जय संविधान, जय हिंदुस्तान, जय माता दी।